मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं ऊपर किसी को जवाब दूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने अल्लाह जिसलिए तूने मुझे भेजा है मैंने वो पूरा किया मकसद। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी इस पॉलिटिक्स में आने की जो मैं 15 साल से सुनता रहा कि क्या जरूरत थी इमरान खान तुम्हें पॉलिटिक्स में आने की। कायदे-ए-आज़म से पूछा आपको क्या जरूरत थी, देखिए अच्छी भली आपकी जिंदगी थी, शोफर ड्रिवन रोल्स रॉयस, आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे, तो ये क्या आके पड़ गए हो गंदी पॉलिटिक्स में। तो कायदे-ए-आज़म ने कहा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा और अपना अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं सिर्फ अल्लाह से एक चीज सुनना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जिन्ना, यू ट्राइड योर बेस्ट। तो आपसे भी आप भी दिन ऐसा आएगा कि हमें ज़कात देने को लोग नहीं मिलेंगे। हम अपने मुल्क से बाहर पैसा भेजेंगे गरीब मुल्कों को ज़कात देने के लिए। ये आप में से कई समझते हैं कि ये ऐसा ख्वाब है जो हो ही नहीं सकता। मैं आज आपको कह रहा हूं ये दिन याद रख लेना, ये दिन आएगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह कि यहां आपको गरीब लोग नहीं मिलेंगे। ये दिन आएगा, इसको कहते हैं बड़ा ख्वाब। छोटा ख्वाब तो वो है कि मैं एक घर ले लूं तो मैं दूसरा घर ले लूं, मैं फिर पैनामा में घर ले लूं, मैं लंदन में ले लूं, ये छोटे ख्वाब है। बड़ा ख्वाब ये है कि हम इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाएं कि यहां गरीब लोग ना हमें मिले, हम गरीब मुल्कों की खिदमत करें। हम यहां से टीमें भेजें डॉक्टर्स की, सोशल वर्कर्स की, कि वो गरीब मुल्कों में जाके उनके गरीबों की मदद करें। ये ख्वाब का पहला, ये है हमारा एंड, जिधर हमने पहुंचना है। उससे पहले और ये याद रखें, सुने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए, आप जानते हैं कि दो सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। बीच में था छोटी सी मदीना की रियासत। ये दुनिया की तारीख बताती है कि वो अरब जो सबसे गरीब थे, अमीर तरीन दो रियासतें थी, एक तरफ रोमन एम्पायर और एक तरफ पर्शियन एम्पायर। ये दुनिया की तारीख गवाही देती है कि हमारे हबीब, अल्लाह के हबीब, हमारे लीडर, हमारे पैगंबर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, उसके 30 साल के बाद वक्त आया कि मुसलमानों की रियासत में गरीब लोग नहीं मिलते थे। ये दुनिया की तारीख में ये तारीखी फैक्ट है। ये हो सकता है तो हमने पॉलिसीज बनानी है, जो सारी हमारी पॉलिसीज होंगी, हमने गुर्बत इस मुल्क में कैसे कम करनी है, हमने तालीम का निजाम कैसा बनाना है, जिधर सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम हो और सबसे अच्छी तालीम हो। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे जो ना पढ़ सके वो प्राइवेट स्कूलों में जाए। सारे बेहतरीन हमारा टैलेंट, हमारे ज़हीन बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। ये आज फ्रांस और जर्मनी में ये तालीमी निजाम है, बेहतरीन तालीम गवर्नमेंट स्कूलों में मुफ्त, और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं जा सकते थे प्राइवेट स्कूलों में। उल्टा है जो पाकिस्तान में है। मुझे खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो तालीम में जो उन्होंने इस्लाहत की, आतिफ खान या मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं आपको मुबारक देता हूं कि 1.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में गया। आपको मुबारक हो। फिर अस्पतालों में, हमारे सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन इलाज हो, हमारे सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन इलाज हो। सिर्फ
स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्राइवेट अस्पतालों में हो। ये भी आज मगरिब में होता है, और ऐसा इलाज हो कि किसी गरीब आदमी को फिक्र ना हो अगर घर में बीमारी हो। मैं फिर खैबर पख्तूनख्वा को मुबारक देता हूं कि उन्होंने हेल्थ कार्ड निकाला है, हेल्थ इंश्योरेंस निकाली है पहली दफा पाकिस्तान में। 60% लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके पास उनके घरानों में हेल्थ कार्ड है। 5.5 लाख रुपया उनको मिलता है, 5.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं जाके। अब सब सुन रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान में हो गया है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में गरीब आदमी के घर में बीमारी हो तो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। ये एक वक्त आएगा इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी कौम को हम हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे ताकि अस्पतालों में बेचारों को दवाइयां ना ढूंढनी पड़े। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट, इंसाफ का निजाम। हम वो इंसाफ चाहते हैं पाकिस्तान में जो मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायम किया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए और एक कमजोर के लिए, यानी एक सबके लिए एक कानून, जो कि आज मगरिब में है, स्कैंडिनेविया में है। ये पाकिस्तानी देख रहे होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा खुश हैं, ये जो 5 मेंबर बेंच ने जो अदलिया ने फैसला किया, जितनी खुशी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को, वो शायद आपको ना हुई हो, क्योंकि वो देखते हैं उन मुल्कों में इंसाफ का निजाम, और वो तरसे हुए थे कि कब एक ऐसा दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी ताकतवर को कानून के नीचे लाएंगे। तो हम वो पाकिस्तान का कानूनी निजाम लाना देखना चाहते हैं जिधर ये ना हो कि एक वो मोटरसाइकिल रोकता पुलिस वाला, वो बेचारा कानून तोड़ा हो ना हो, उस बेचारे को पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ लैंड क्रूजर वाला वो कानून तोड़ता है, उसे रोकता है, तो वो आगे से कहता है पता नहीं मैं कौन हूं, पुलिस वाले को कहता है। ये है अलमिया पाकिस्तान में। हमें सारों को मिलके मगरिब को बताना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में कितना प्यार और अकीदा उनसे, तो कितनी हमें तकलीफ होती है जब ये उनके ऊपर कार्टून या कुछ भी करते हैं, तो ये मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है। तो ये मुसलमान हेड्स की जरूरत है कि यूएन को, यूरोपियन स्टेट्स को, इन मगरबी स्टेट्स को सबको बताएं, क्योंकि वहां ये चीज नहीं समझते। हमारे लिए ये सबसे, अल्लाह की जो किताब है कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार है, ये सबसे ज्यादा हमें